मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम टॉपिक का नाम है बेटा, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक है, एक डेफिनेशन आई थी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल की, उसके लिए ये टॉपिक सारा का सारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो इसके बारे में, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बुक में से तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखना कि स्ट्रोजिंगर एक क्या नाम था, एक साइंटिस्ट का नाम था इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स का पार्ट होता है बेटा। क्वांटम मैकेनिक्स किसका पार्ट होता है? फिजिक्स का बेसिकली। उस साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। उसने न्यूक्लियस के चारों तरफ, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ वो 3D स्पेस क्या होता है? बॉल की तरह। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और वो भी 3 डायमेंशन मींस बॉल की तरह चारों तरफ। क्या किया उसने? एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ है। एक्सप्लेन द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस एंड द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस। ही गेव इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन दी कोल्ड स्ट्रोजिंगर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन ही सोल्व करके हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पता लगा था। वैसे ये इक्वेशन बड़ी क्लासेज में ज्यादा आती है, +1 में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। इस इक्वेशन में क्या था देखो, डेल स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर है बेटा, डी जेड स्क्वायर है ये, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये थी आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको रटना नहीं है, याद हो जाएगी ये। जेड स्क्वायर आएगा बेटा, यहां नहीं आएगा ये, यहां नहीं आएगा, यह आएगा जेड क्या, डेल्टा जेड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में देखो, जो ये साई, इसको साई बोलते हैं, साई। साई होती है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। व्हाट इज साई? साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। मीन्स आपकी ये वेव है, लेट करो आपकी ये वेव है, तो जो हाइट नहीं होती थी, हाइट एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द वेव, तो ये क्या है? साई। साई क्या है आपकी? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एक्स क्या है? एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट, भाई इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्स वाई जेड क्या है? आपके कोऑर्डिनेट्स हैं इलेक्ट्रॉन मोशन के। इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ई क्या है इसके अंदर? ई देखो, ये रहा ई। ई है आपका टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई आपके इस इक्वेशन में क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वी क्या है इसमें? वी 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 है आपका पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज वी? वी इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज एम? व्हाट इज एम? एम कहां पर है? ये रहा एम। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस इक्वेशन में एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो ये पूरी इक्वेशन मैंने बता दी, इसमें क्या क्या गिवन है। बाय सोल्विंग दिस इक्वेशन, सोल्व करना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लासेज में आता है इस इक्वेशन। बाय सोल्विंग दिस इक्वेशन कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वाज गिवन। तो एक कंसेप्ट दिया गया है एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। तो बेसिकली इसी की डेफिनेशन के लिए इतना बड़ा मैंने पढ़ाया तुम्हें। तो एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है देखो, इट इज द फ्री स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस, 3D समझते हो ना, बॉल की तरह, within which the probability of the electron is maximum, probability of finding the electron is maximum, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज्यादा हो। मिस आप ये देखो, भाई ये न्यूक्लियस मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया? न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ आपको क्या करना है? वो स्पेस लेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलते हों। मान लो ये स्पेस ले लिया मैंने, यहां तक। इसके चारों तरफ जो ये स्पेस लिया है मैंने, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल? ये
न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एरिया, ये सारा एरिया दिखा रखा है ब्लू से, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा सर्कल आएंगे वैसा आएगा, बस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3D में स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज्यादा हो। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो आपको वहीं तक लेना है जहां तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलते हो, उसको क्या बोलोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो बेटा ध्यान से इस पूरे पेज को, इस पूरे पेज को एक बार ध्यान से देखो। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, अब नया टॉपिक आ गया क्वांटम नंबर्स। It is a set of four number which give complete information about electron in a atom like energy and shape। देखो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, पहली बात तो ये 4 नंबर का सेट होता है। इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स, मतलब 4 क्वांटम नंबर है आपके टोटल, विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि एटम के, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी के बारे में, शेप के बारे में, ये सारा क्या होता है आपका क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर तुम्हारा कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर है टोटल, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो इसकी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखो। It tells the cell और एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। सबसे पहली लाइन ये उस सेल के बारे में बताता है कि जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप याद कर सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में। इट इज डिनोटेड बाय एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से। बोहर मॉडल में एन पढ़ा ना, वही एन है ये, 1 2 3 के एल एम एन, वही है ये। तो एन क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो किससे डिनोट करोगे इसको, एन से। दी एनर्जी सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 या के एल एम एन। जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेल कैसे आएगा, फर्स्ट सेल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। नहीं तो आप नाम देख सकते हो, के एल एम और एन, आप क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया बोहर मॉडल की तरह, मतलब बोहर मॉडल का पार्ट है इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अब देखो, it give average distance of the electron from the nucleus, that means it determine the size of the atom। दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है क्वांटम नंबर की, ये बताता है न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। तो दिखती बात है, यदि आपको रेडियस का पता लग गया, यदि न्यूक्लियस से लास्ट सेल जो है या लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पता लग गया, तो आप रेडियस पता लगी, रेडियस पता लगी तो पाई आर स्क्वायर से आप एटम का क्या निकाल सकते हो, साइज निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये साइज भी बता सकता है एटम का। थर्ड, बिल्कुल जो बोर मॉडल में हमने पढ़ा था, इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल क्या बता सकता है, एनर्जी भी बता सकता है। फार्मूला मैं पहले बता चुका हूं एनर्जी का, ई एन किसके बराबर होता है, -1312 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये किसके बारे में बताता है, एन के बारे में, एनर्जी ऑफ द सेल के बारे में बताता है, विच वी हैव स्टडी इन बोर मॉडल। ये भी हम बोर मॉडल में पढ़ चुके हैं। द एनर्जी ऑफ द वेरियस एनर्जी लेवल। तो एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, के, उससे ज्यादा एल, उससे ज्यादा एम और उससे ज्यादा एन। मतलब जितना बड़ा सेल होगा उतनी ही उसकी एनर्जी ज्यादा मानते हैं। फर्स्ट सेल से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सेकंड की ज्यादा होगी, सेकंड से ज्यादा किसकी होगी, थर्ड की, और थर्ड से ज्यादा किसकी होगी, फोर्थ की। The maximum number of electrons present in a principal cell is given by 2n square। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी भी सेल में, वो किस फार्मूले से निकलेंगे, 2n स्क्वायर से। तुमने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, 2n स्क्वायर के फार्मूले से आप ये निकाल सकते हो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि n इज इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, 2n की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो 2, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन।
थर्ड सेल में कितने हो जाएंगे, 2 3 की पावर 2 3 की पावर 2 9 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो किसी भी सेल में बाय यूजिंग फार्मूला 2n²। तो ये सारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 90% ये बोहर मॉडल की तरह है। मतलब जो पॉइंट बोहर मॉडल थे वही किसके मॉडल किसके पॉइंट हो गए आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सेकंड प्रिंसिपल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। सेकंड प्रिंसिपल है एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको एल से डिनोट करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल क्या है आपका, आपका एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किससे करोगे आप, एल से। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहला पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन ए सेल। जो आपका बड़ा नंबर होता है सेल, सेल के अंदर छोटे सब सेल होते हैं, ध्यान रखना। पहले बड़ा सेल होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल। तो जो ये सेकंड प्रिंसिपल है ये बताता है कि एक सेल के अंदर कितने सब सेल हैं। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं बेटा, एल से। एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एल, ये आपका सेकंड क्वांटम नंबर है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट टेल्स द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन ए मेन सेल। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताएगा कि एक मेन सेल में कितने नंबर ऑफ सब सेल हैं। हमेशा सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि एक सेल के कितने छोटे पार्ट हैं, मतलब कितने उसके अंदर क्या है, सब सेल हैं, वो ये बताएगा प्रिंसिपल। सेकंड क्या बताएगा ये, क्योंकि इसके नाम से ही दिखता है, इट टेल्स अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब सेल। सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका एंगुलर मोमेंटम बताएगा। एंगुलर मोमेंटम बता ना, एमवीआर। तो ये क्या बताएगा, उनका एंगुलर मोमेंटम बताएगा इलेक्ट्रॉन्स का जो सब सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। थर्ड क्या बताएगा बेटा, इट एक्सप्लेन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सब सेल। जो अलग अलग सब सेल हैं, आगे पढ़ोगे तुम सब सेल कौन कौन से हैं, उनकी रिलेटिव एनर्जी के बारे में बताएगा कि एनर्जी ऑफ द सब सेल कौन कौन से हैं। फोर्थ क्या बताएगा, शेप ऑफ द वेरियस सब सेल। तो ये क्या बताएगा, शेप ऑफ द सब सेल, कि सब सेल की शेप कैसी है प्रेजेंट विद इन द प्रिंसिपल सेल। सेल के अंदर जो सब सेल है उनकी शेप कैसी है। तो बेसिकली ये क्वांटम नंबर सारा सब सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सब सेल के बारे में, कि एक सेल में सब सेल कितने होंगे, सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एनर्जी ऑफ द सब सेल क्या होगी, शेप ऑफ द सब सेल क्या होगी। तो मोस्टली किसके बारे में बताएगा, ये सब सेल के बारे में। दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एल। इस क्वांटम नंबर को आप एल से डिनोट करते हो। किसे डिनोट करते हो, एल से। फॉर ए वैल्यू ऑफ एन, मतलब यदि आपको एन पता है, मतलब आपको सेल का नंबर पता है, प्रिंसिपल सेल पता है, तो आप एल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 0 से n-1 तक जाओगे। कहां तक जाओगे, 0 से n-1 तक। देखो एग्जांपल के तौर पे, यदि आप n की वैल्यू 1 है तो इसे एक कम ले लो, एक कम कितना हो गया, 0, तो l की वैल्यू 0 आएगी। अभी ध्यान से सुनना, यदि n की वैल्यू 2 है तो एक कम कितना होता है, 1, तो 0 से स्टार्ट करके 0 और 1, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 और 1। यदि n की वैल्यू 3 है तो एक कम लो, 2, तो 0 से 2 तक जाओ, तो 0 1 2। यदि n की वैल्यू 4 है, 4 से एक कम कितना होगा, 3, तो 0 से 3 तक, 0 1 2 3। तो ये आपके l की वैल्यू निकालनी है। और l की वैल्यू निकालने के बाद देखो, यदि l की वैल्यू 0 है तो उस सब सेल का नाम रखा गया s। यदि l की वैल्यू 1 है तो उसका नाम रखा गया p। यदि l की वैल्यू 2 है तो उसका नाम रखा गया d। और l की वैल्यू 3 है तो उसका नाम रखा गया f। तो इस तरह क्या रखे गए बेटा, नाम रखे गए अलग अलग सेल के। तो आप कैसे लिखोगे, देखो यदि देखो 1 के लिए l की वैल्यू 0 है, 0 के लिए s, तो 1 के लिए एक ही सब सेल आएगा, कौन सा आएगा, 1s। मतलब पहला यदि n है 1 है तो उसके अंदर एक ही सब सेल होता है जिसका नाम है 1s। अब n इज इक्वल टू 2, 2 के लिए l की वैल्यू 2 है, 0 भी है और 1 भी है।
0 के लिए क्या होता है s और 1 के लिए p। तो 2 में जो 2 है, 2 के लिए क्या आया है, यदि n की वैल्यू 2 है आपकी, तो उसके लिए 0 मतलब s भी आया है, 1 मतलब p भी आया है, तो 2s एंड 2p दो सबसेल होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, यदि n की वैल्यू 3 है, 3 का मतलब 3 हो गया, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, तो मतलब 3s 3p 3d, तो कितने सबसेल आएंगे, 3 सबसेल आएंगे। कितने सबसेल आएंगे, 3। आगे देखो, यदि n की वैल्यू 4 है, तो 0 1 2 3 4 है, पर 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, तो 2s 2p, सॉरी 4 के लिए है ना, ये 4 के लिए क्या है, n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, तो 4s 4p 4d और 4f। तो ये सारे क्या होंगे आपके सबसेल। मतलब यदि पहला जो सेल है n इक्वल टू 1, उसके अंदर एक ही सबसेल है जिसका नाम है 1s। जो आपका सेकंड सेल है 2, उसके अंदर भी दो ही सब सेल हैं, 2s एंड 2p। तीसरा जो सेल है n इज इक्वल टू 3, उसके अंदर तीन ही सब सेल हैं, 3s 3p और 3d। n इज इक्वल टू 4 जो चौथा सेल है, उसके अंदर चार सब सेल हैं, 4s 4p 4d और 4f। तो इससे हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल। मतलब दो, n इज इक्वल टू 2 है तो दो ही सब सेल हैं, n इज इक्वल टू 4 है तो 4 सब सेल है। तो जितना नंबर है क्वांटम नंबर का, उतने ही उसके अंदर क्या निकले, नंबर ऑफ सब सेल निकले भी। क्या निकले, नंबर ऑफ सब सेल। अब देखो, एनर्जी ऑफ सब सेल क्या होगी, सब देखो ये रहे सब सेल, एस पी डी और एफ, ये चार सब सेल होते हैं आपके, जिनके नाम, जिनके आगे नंबर होता है सिर्फ, एस पी डी और एफ। तो सबसे कम एनर्जी होती है एस की, उससे ज्यादा होती है पी की, उससे ज्यादा होती है डी की, और उससे ज्यादा होती है एफ की। तो ये चार क्या हैं आपके डिफरेंट सबसेल, जिनकी एनर्जी अलग अलग है। जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर होगा बताओ। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला डिनोट किया गया है अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। याद करो, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। मुझे एल की वैल्यू पता लग जाए किसी तरीके से, तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, एल की वैल्यू पता लग गया, एल प्लस 1। एच की वैल्यू तुम्हें पता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.62 टेक्स टू पावर माइनस 34। 2 पाई, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 22.3.14। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। ये मुश्किल लगेगा टॉपिक, एक बार देखो इस पूरे को, समझो बेटा, कुछ एक बार पढ़ो इसको।